नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हर छठ कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की क्लिक करके ज़रूर करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आप सुनिए ये कहानी। किसी गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, बड़ी सी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हर छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसी और उनका भोजन खाने लगे। अंदर में चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली मुँह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। कुत्ता अधमरा हो गया। जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री बड़ी भली थी। मुझे खीर खाते देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तरक्की कर दी कि उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करने के इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, ठीक उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुख स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुँह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और फिर कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाता रहूँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी, वैसे ही भीतरी मार से ही उसका हृदय कमर तोड़ डालूँ। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देव योगी ही कहा जाएगा। कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े मंसूबे बांध लिए थे। मगर दूसरे दिन जब घर घर में पूजन हो रहा था तो वे लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर क्या किया जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र पत्थर रख कर फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और आए दिन मर जाता था। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस बार कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का के ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब हल छठ के व्रत में जुटा हुआ तथा गाय का दूध दही न खाना
होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारा गढ़ छिटके कि तू समझना कि अब मैं यहीं जीवित रहूँगा। तारा ने वैसे ही किया। इस तरह शक्ति के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी किससे संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह किया जाता है। यह दोस्तों कैसे लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।